हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 6th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए तुम लोग का जो है मराठी सुलभ भारती में का जो 13th लेसन है मोठी आई। तो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एंड आई होप आप लोगों को मैं इजीली समझा दूंगी। और ये लेसन है ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से और वीडियो देखते समय अपना टेक्स्ट बुक भी लेके बैठना। और जो भी मैं इम्पोर्टेंट देती हूँ ना आप लोगों को उसे अंडरलाइन करने के लिए देती हूँ। एग्ज़ाम में कौन सा सवाल आने वाला है वो भी मैं आपको बताती हूँ, ओके। और 99.9% वो सवाल एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। और मुझे बच्चों के कमेंट्स भी आते हैं उसके लिए, तो मैं आपको गारंटी से बता सकती हूँ कि प्लीज़ टेक इट वेरी सीरियसली, ओके। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग लेसन नंबर 13 मोठी आई। आपली आई आपल्यावर किती माया करते, खाऊ पिऊ घालते, पोटाशी घेते, गोष्टी सांगते, किती छान असते आपली आई। अभी अपनी जो मम्मी होती है ना वो कितनी अच्छी रहती है, यानी कितना प्यार करती है, तुम लोग की हर जिद पूरी करते हैं ना। स्कूल से जब आते हैं घर में कितना ब्लैकमेल करते हैं तुम लोग अपनी मम्मी को, मुझे वेफर ही दिलाओ, मुझे आइसक्रीम ही दिलाओ, मुझे चॉकलेट ही चाहिए, कितना परेशान करते हो ना मम्मी को। और मम्मी भी बोलती जान दे मेरा बच्चा स्कूल से थक के आया है, ले ले बेटा मेरे प्यारे मेरी प्यारी, ऐसा करके देती है ना मम्मी। और पूरा तुम लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हो, वेरी बैड। तो जो तुम लोग चाहते हैं घर पे अगर कुछ बना के चाहिए तुम लोग को तो मम्मी बना के देती है, बाहर से कुछ चाहिए तो मम्मी ला के देती है, क्या नहीं तो कितना प्यार करती है और प्यार से गले लगाती है, तुम लोगों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है ना। कितने अच्छी लगते हैं ना जब मम्मी हमारे लिए इतना सब करती है। तो अभी या आईहून एक मोठी आई आहे। अभी ये जो हमारी मम्मी है ये तो हम लोगों के लिए इतना सब तो करती है प्यार हम लोगों को, लेकिन ये जो मम्मी है ना उससे भी बड़ी और एक मम्मी है मोठी आई, यानी बिग मम्मी, एल्डर मम्मी, सबसे बड़ी मम्मी, एल्डर मम्मी, एल्डर मम्मी बराबर है, ओके। हाँ, तो ती देखील किती छान आहे, वो भी कितनी अच्छी है। तिने आम्हाला लागणारी प्रत्येक गोष्ट तयार केली आहे। और ये जो मोटी मम्मी है ना, बड़ी मम्मी, तो इसने हम लोगों के लिए कितना कुछ किया है, हमें जो भी चाहिए वो हर एक चीज़ उसने हमें तैयार करके दी हुई है। कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात दिली आहे। किसी न किसी रूप में उसने हमारी रिक्वायरमेंट जो होती है वो पूरी की हुई है। किसने? मोठी आई ने। हे जेवणाचं ताट पहा। अभी ये जो तुम लोग के सामने खाने की थाली है, हे जेवणाचं ताट पहा, यातला प्रत्येक जिन्नस मोठी आई होती म्हणून मिळाला आहे। अभी नॉर्मली हम लोग खाना खाते हैं तो अपनी थाली में क्या क्या होता है, दाल होता है, सब्जी होती है, रायता होता है, कभी कभी सलाद होता है, चटनी होती है, अचार होता है, रोटी होती है, चावल होता है ना। तो इतना सब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने को बैठते हैं तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को लगती है। लेकिन ये जो इतनी मज़ेदार चीज़ें हम लोग जो खा रहे हैं वो चीज़ें आई कहाँ से है भाई, किसने दी है ये सारी मज़ेदार चीज़ें आप लोगों को खाने के लिए? तो ये दी है मोठी आई ने। और मोठी आई थी इसके लिए हम लोगों को ये सारी चीज़ें खाने को मिल रही है। जिन्नस यानी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें। तुम्हें रहता ते घर। अभी तुम लोग जिस घर में रहते हैं वो भी किसने दिया हुआ है तुम्हें? मोठी मम्मी ने। त्याला लागणारे लाकूड। अभी घर बनाने के लिए हमें लगता है लकड़ा, है ना, वुड लगता है ना, तो वुड किसने दिया? मोठी मम्मी ने, मोठी आई ने। दगड सुद्धा त्या आईने दिले। दगड यानी स्टोन, पत्थर भी जो थे वो किसने दिए हैं? मोठी आई ने दिए हुए है। कौन बरे अशी ही मोठी आई। अभी तो भाई बहुत बड़ा सवाल पड़ गया, ऐसी कौन सी है भाई ये मोठी आई जो सब कुछ हम लोगों को प्रोवाइड कर रही है? तिचे नाव भूमि जमीन। तो कौन है ये मोठी आई?
हमारी ये जो ज़मीन है, हमारी जो धरती माता है, ये हमारी मोटी आई है। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? धरती माता, जमीन प्रोवाइड कर रही है। जमिनीत काय आहे? अभी जमीन में क्या है? माती, माती यानी मिट्टी, सॉइल। हीच का ती आई, यही है क्या जमीन और मिट्टी? यही है क्या हमारी आई, मम्मी? तुम्ही म्हणाल खरेच ते। अभी तुम लोग कहोगे हाँ सच्ची बात है, माहीत आहे जमिनीत, माहीत आहे जमिनीत, पण मातीला तुम्ही कमी समजू नका। मातीच आहे जमिनीत। अभी जमीन है, जमीन में क्या है? मिट्टी है, लेकिन इस मिट्टी को तुम लोग ऐसे मामूली मत समझना, हाँ, कमी समजू नका यानी मामूली मत समझना। माती आहे म्हणूनच आपण जिवंत आहोत। अभी ये जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी है इसलिए हम लोग जिंदा है। ओके, अभी धीरे धीरे सारे राज खुलने वाले है। ये देखो फार्म में जो अनाज आया है उसका पिक्चर है ये। जेवणाच्या ताटातला प्रत्येक जिन्नस मोठ्या आईने दिला, म्हणजेच तो जमिनीतून निर्माण झाला। अभी हम लोग जो दाल सब्जी रोटी खाते हैं, ये सारा जो अनाज कहाँ से आता है? मिट्टी में ही उगता है ना। खेत में क्या होती है? मिट्टी। और किसान अनाज कहाँ पर उगाता है? मिट्टी में। पेड़ पौधे कहाँ पर उगते हैं? मिट्टी में। तो अपना ये जो खाने की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हम लोग रोज़ खाते हैं, तो वो कहाँ पर तैयार हुई है? मिट्टी में ही तैयार हुई है। निर्माण होने मीन्स तैयार होना, ओके, उसका वहाँ पर प्रोडक्शन होना। गव्हाची पोळी, गेहूं की रोटी, जोंधळ्याची भाकरी, तांदळाचा भात, राईस। गहू, तांदूळ व जोंधळे कोठे तैयार होतात? अभी ये जो अनाज है वो कहाँ पे तैयार होता है? शेतातच ना। कहाँ पे? फार्म में। तो फार्म में ही होते हैं ना। पाटी पेन्सिलचे मऊ दगडही जमिनीतच सापडतात। अभी पाटी, स्लेट जो है वो आपकी जो पेंसिल है, पाटी के ऊपर लिखते हैं ना, वो चौक के जैसी पेंसिल आती है स्लेट पे लिखने वाली, वो मऊ दगड़, सॉफ्ट स्टोन भी कहाँ पर मिलते हैं? हमें मिट्टी में ही मिलते हैं, जमीन में ही मिलते हैं। चहाची साखर घ्या। अभी हर रोज सुबह इवनिंग में चाय चाहिए हम लोग को, है ना। चाय के बिना तो बिल्कुल चलता ही नहीं है। तो चाय बनाने के लिए हम लोग को क्या लगता है? शक्कर। तर चहाची साखर घ्या, ती ऊसापासून करतात। ऊस यानी शुगर केन। तो शक्कर जो बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? शुगर केन से बनाते हैं। पण ऊस उगवतो कुठे? लेकिन वो जो शुगर केन है वो कहाँ पर उगता है? तो वो उगता है जमीन में, जमीनीत। रॉकेल कुठे सापडते? अभी रॉकेल जो होता है, जो हम लोग गैस अपना स्टोव वगैरह जलाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो कहाँ पर मिलता है? जमिनीतल्या खाणीत। तो ज़मीन के नीचे जो माइंस होते हैं उसमें हम लोग को नीचे जो अंडरग्राउंड में मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है, तो वो भी ज़मीन के अंदर से ही मिलता है हमें। केळी, कवडे, पेरू, आंबे, नारळ, द्राक्षे, फणस इत्यादि तुम्हाला आवडणारी फळे। अभी देखो बनाना, कवठे होता है, एक कड़क जैसा होता है वो कवठे बोलते हैं उसको। पेरू यानी गवा, आंबे मैंगो, नारळ कोकोनट, द्राक्षे ग्रेप्स, फणस यानी जैक फ्रूट। जो भी तुम लोग को पसंद आते हैं फ्रूट्स, वो सब कहाँ से मिलते हैं? हम लोग को अंडरलाइन करना, जमीन के अंदर से हम लोग को क्या क्या मिलता है। जमिनीमुळे मिळतात। थोड़ा मैं जूम करूं ताकि आपको दिखाई दे कैसे रीड करना है करके। जमीन नसती तर यांतला एकही जिन्नस मिळाला नसता। अगर ज़मीन नहीं होती, मिट्टी नहीं होती, तो इसमें का हमें कुछ भी नहीं मिलता था। साऱ्या भाज्या, जगातील सारी फुले, औषधांची सगळी झाडे जमिनीतूनच जीव धरून वाढतात। आहे ना आपली मोठी आई मोठी। अभी देखो जितनी भी सब्जी भाज्या यानी सब्जी वेजिटेबल्स, जगातील सारी फुले, फ्लॉवर्स,
ओके, ऑल अराउंड दी वर्ल्ड फ्लावर्स, औषधांची सगळी झाड़े जो हम लोग दवा बनाने के लिए यूज़ करते हैं, हॉप्स, तो ये भी कहाँ से, ज़मीन में से ही मिलते हैं हम लोग को, है ना। एंड ये जीते कहाँ से है, तो ज़मीन में ही अपना रूट डाल के ये जिंदा रहते हैं, क्या नहीं। तो है ना, ये अपनी जो आई है वो मोठी है ना, बिग मॉम। तुम्ही वापरता ते कपडे पहा। अभी एव्हरीडे तुम लोग कपडे पहनते हो ना, अच्छे अच्छे फॅन्सी फॅन्सी, हे सुताचे आणि रेशमाचे आहेत। ओके, तो रेशम सिल्क के होते हैं वो कपड़े, सूत यानी कॉटन है, आई थिंक सूत यानी, ठीक है। सूत कशाचे असते, कापसाचे। तो सूत जो होता है वो किससे बनाते हैं, कॉटन से। सूत यानी धागा है क्या, प्लीज़ अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताना। हाँ, तो सूत कशाचे असते, कापसाचे। कापूस कोठून मिळतो, कपाशीच्या झाडापासून, अंडरलाइन करना। कापूस कोठून मिळतो, कापूस कपाशीच्या झाडापासून मिळतो, ठीक है। कापूस यानी कॉटन, कॉटन कहाँ से मिलता है, तो कपाशी का जो ट्री होता है उसमें से मिलता है। रेशम कोठून मिळते, अभी रेशम सिल्क कहाँ से मिलता है, तो रेशमाचे किडे असतात, तुतीच्या झाडावर ते जगतात, अंडरलाइन दिसा। रेशम कोठून मिलते, ये अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में तो इसका आंसर है रेशमाचे कीड़े असतात। तुम लोग को पता होगा ना, वो कीड़े होते हैं रेशम के, तो तुतीच्या झाडावर ते जगतात। तुती नाम का एक ट्री है, उसके पत्ते खा के वो जिंदा रहते हैं रेशम के कीड़े। ही कापसाची व तुतीची झाडे जमिनीतच वाढतात। अभी ये कॉटन और ये जो तूती का जो पेड़ है कहाँ पे उगता है, वो ज़मीन में ही उगता है। जमीनच प्रत्येक जिन्नस निर्माण करते, हे तुम्हाला यावरून कळून येईल। तो जो भी हम लोगों को मिलता है वो सारा प्रोडक्शन हमें कौन देता है, वो सारे प्रोडक्ट हमें कौन देता है, तो ज़मीन देती है। हर एक चीज़ जो हमें चाहिए वो हमें ज़मीन देती है। चांदी, सिल्वर, रुपये, पित्तळ, तांबे या सगळ्यांच्या खाणी मोठ्या आईच्या पोटात सापडतात। तो ज़मीन के अंदर नीचे हम लोग को चांदी, रुपये, पीतल, तांबा, ये जो है ये सब हम लोगों को ज़मीन के अंदर से ही मिलते हैं। मिनरल्स बोलते हैं ना हम लोग। पितळ तांबे कथील नसते तर आपण भांडी कशाची केली असती। अगर ये पीतल, तांबा, कथील ये मेटल्स है, ओके। अगर ये नहीं होते तो फिर हम लोग बर्तन कैसे बनाते, हमारे जो बर्तन होते ना तो वो हम लोग कैसे बनाते। सोने रुपये नसते तर दागिने कसे मिळाले असते। अगर गोल्ड नहीं होता, चांदी नहीं होती तो फिर हम लोग ज्वेलरीज किसके पहनते थे। एवढेच नहीं, अजून ऐका, सिर्फ इतना ही नहीं, और सुनो। या मोठ्या आईच्या पोटात लोखंड व दगडी कोळसा यांच्याही प्रचंड खाणी आहेत। लोखंड व कोळसा यांमुळे तर प्रत्येक गिरणी आणि प्रत्येक कारखाना चालतो। अभी जो ज़मीन के नीचे से हम लोगों को ऑयल्स, मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, उसमें ही हम लोगों को आयरन मिलता है। कोयला, कोल, वो भी हम लोग को मिलता है। और किसी भी फैक्ट्री में आप लोग देखोगे तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए इन लोगों को आयरन एंड कोल की ज़रूरत पड़ती है। कारखाने नसते तर लोखंडी खुर्च्या व पलंग मिळाले नसते। अगर इंडस्ट्रीज नहीं होती तो हम लोगों को ये अपने आयरन के टेबल, आयरन की चेयर, फिर आयरन के जो भी है पलंग है, खाट बनाते हैं ना आयरन से, तो वो हम लोगों को नहीं मिल पाते अगर कारखाने नहीं होते तो देखो क्या नहीं होता तो हमें क्या नहीं मिलता।
तो ये एग्जाम में आ सकता है, तो इसको भी अंडरलाइन करना तुम लोग। सुया, सुया यानी निडल। टाचनिया, टाचनी जो आती है ना वो पिन जिसे हम लोग अटैच करते हैं कागज वगैरह वो। चाकू, नाइफ। कातऱ्या, सीजर। गुंडिया, गुंडिया यानी जो बटन है ना शर्ट में लगाते हैं बटन, उसे गुंडिया कहते हैं। काचेचे सामान, ग्लास की चीजें। मोटारी, कार्स, आगगाड्या, इंजिन, ट्रेन, विमाने, एरोप्लेन इत्यादी सगळे सगळे बनलेच नसते, तो ये सब बनते ही नहीं। लोखंड आणि कोळसा नसता तर, अंडरलाइन दिस, ये सब नहीं बन पाते। कब नहीं बन पाते? अगर आयरन एंड कोल नहीं होता तो ये सब भी नहीं बन पाते। ठीक है, तो सांगा, या दोन गोष्टी देणारी आई मोठी नव्हे काय? तो ये चीज़ें, ये दो चीज़ें देने वाली जो हमारी ये मम्मी है, तो मोठी है क्या नहीं, बड़ी है क्या नहीं वो मम्मी? आता घराबद्दल पाहाल तरी तेच उत्तर द्यावे लागेल। अभी अपने घर के बारे में भी हम लोग देखेंगे तो यही आंसर देना पड़ेगा। तुमचे घर कशाचे बांधले आहे? अपना जो ये घर है हम लोग जिसमें रहते हैं वो किससे बनाया हुआ है? दगड, माती, विटा, चुना आणि लाकूड यांचे। दगड यानी स्टोन, मिट्टी, विटा, वीट जो होते ना वो क्या बोलते, ब्रिक्स, चुना, ओके, आणि लाकूड, लकड़ी, इससे बनाए जाते हैं। घराला लाकडाचे खांब, लकड़ी का खंबा। दारे, खिडक्या आहेत, दरवाजे है, खिड़कियां है। दाराच्या कड्या, कड़ी कुंडी है ना जो रात को मम्मी बराबर से लगा के सोती है, कोई चोर वोर आने जाए अंदर करके। तुळ्या व बिजागऱ्या लोखंडी आहेत। अभी तुळ्या व बिजागऱ्या क्या है भाई, ये मुझे नहीं पता सिंसियरली। जब मैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स दूंगी ना तो मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। दाराच्या कड्या, तुळ्या व बिजागऱ्या लोखंडी आहेत। तुळ्या व बिजागरा, ठीक है, देखते हैं अपन। तुम लोग को पता रहेगा तो तुम लोग कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। अभी यातील दगड माती जमिनीतूनच आणली गेली। विटा कशाच्या आहेत? लाल मातीच्या। अभी ब्रिक्स किससे बनाए? रेड मिट्टी से। लाल माती कोठून आणली? जमिनीतून। और रेड मिट्टी कहाँ से आई? जमीन में से। चूना कुठे मिळतो? चूना जो पान में लगा के खाते हैं ना, वो चूना घर बनाने के, बिल्डिंग बनाने के भी काम में आता है। ठीक है, पहले के ज़माने में तो बड़े बड़े ये जो किले फोर्ट्स दिखते हैं ना तुम लोग को, वो चूना और गुड़ ऐसे कुछ तो मिक्स करके वो लोग बनाते थे। देखो अभी तुम लोग के घर में कोई सीनियर सिटीजन हो तो उन्हें पूछ के देखो तुम लोग। चुना कुठे मिळतो? जमिनीत चुनखडीचे खडक असतात। चुना या खड़कापासून तैयार करतात। ये भी नेचुरली मिलते हैं, उससे चूना तैयार किया जाता है, उसको चुनखडीचे खडक, अंडरलाइन दिस। चूना किससे बनाया जाता है? अगर सवाल आया चूना कशापासून बनवला जातो तर चुनखडीच्या खडकापासून बनवला जातो। चुना या खडकापासून तयार करतात। लाकूड कोठून आणले? लकड़ा कहाँ से लाए? मोठमोठ्या रानातील वाळलेली प्रचंड झाड़े तोड़ून हे आणले। जंगल में जो सूख गए हुए पेड़ होते हैं उन्हें काटकर लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। हरे भरे पेड़ों को नहीं काटा जाता, सूखे हुए पेड़ों को ही काटा जाता है। दाराला लोखंडाच्या बिजागऱ्या, कड्या, एक मिनट, ये तुळ्या यानी देखो यहाँ पर दिया है नीचे, लोखंडाच्या जाड़ सड़िया। अच्छा, वो जो देखो ऐसे कड़ी आती थी एक, वो दरवाजा बंद करने के लिए लगाते थे वो लोग, है ना, तुळ्या। कड़बा नहीं, ये नहीं है, क्या था वो? बिजागऱ्या। बिजागरा दिया है क्या इन लोगों ने? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई बिजागऱ्या तुम लोगों ने? हमें वो भी चाहिए था। एनीवे, चलो देखते। कड्या मिल गया, लोखंडाच्या बिजागऱ्या, कड्या,
वेट अ मिनट। एक मिनट, थोड़ा भी अगर गड़बड़ होगी ना तो पूरा ऊपर नीचे हो जाएगा। हाँ, कुलूपे। कुलूपे मीन्स लॉक अँड की, खिळे बसवले आहेत। खिळे यानी नेल्स, ठीक है, नेल खिल्ला। हे लोखंड ही भूमातेच्या पोटातच सापडते। तो ये भी कहाँ मिलता है? जमीन के अंदर ही मिलता है। भूमाता यानी जमीन। तुम्ही कोणतीही गोष्ट घ्या, जमिनीमुळे ती मिळालेली आहे हे तुमच्या आता लक्षात आलेच असेल। अभी कोई भी चीज़ हम लोग देखेंगे तो वो हमें कहाँ से मिली है? ज़मीन में से ही मिली हुई है। हाँ, उससे हम लोगों ने चीज़ें बनाई वो बात अलग है, लेकिन कुदरत ने ही हम लोग को दिया है ना, ज़मीन ने ही दिया है ना वो सब हम लोगों को। हाँ, तुम्ही दूध दही तूप खाता। दूध यानी मिल्क, दही यानी कर्ड, तूप यानी जो घी होता है वो, ये तुम लोग खाते हो, है क्या नहीं? गाई म्हशींपासून हे आपण मिळवतो। अभी ये सब हमें कहाँ से मिलता है? गाय और भैंस होती है ना, उससे मिलता है। आपण या गाई म्हशी जगतात कशावर? पण या गाई म्हशी जगतात कशावर? तो ये जो गाय और भैंस है ये किसके ऊपर जिंदा है? गवत व कडबा यांवर। कडबा यानी जो खेत में का जब अनाज कटिंग करने के बाद जो बचा हुआ अनाज का हिस्सा होता है उसे कडबा कहते हैं, वो नीचे है। हे कोण त्यांना देते? आपली मोठी आई। तो ये भी उनको खाना कौन देता है? अपनी मोठी आई। जगात जी जी सुंदर गोष्ट दिसते ती अशा प्रकारे मोठ्या आईपासून उत्पन्न झालेली आहे, जगलेली आहे व वाढलेली आहे। तो दुनिया में जितनी भी ये सुंदर चीज़ें हम लोगों को दिखती है वो कहाँ से तैयार हुई है, कहाँ से पैदा हुई है? वो अपनी मोठी आई से पैदा हुई है। जगलेली आहे व वाढलेली आहे, जिंदा भी है और बढ़ती भी है। मी तुम्हाला अन्न वस्त्र, ती तुम्हाला अन्न वस्त्र देते। कौन? मोठी आई। अन्न यानी खाना, वस्त्र यानी कपड़े, दागिने देते, ज्वेलरी देते। अंडरलाइन दिसा। घरदार देते, घर देती है रहने के लिए। धन धान्य देते, अनाज देती है। भांडी कुंडी देते, यूटेंसिल्स घर में के बर्तन। चहा साखर, पाटी पेन्सिल देते, सगळे सगळे देते। त्या मोठ्या आईचे केवढे उपकार मानले पाहिजे, तो कितना एहसान मानना चाहिए हमें उनका। आणि मग अशी जी जमीन किंवा धरणी माता, तिचे छोटे से रूप म्हणजे आपली मातृभूमी। और ये जो ज़मीन, ये या फिर हम लोग उसको धरणी माता भी बोलते हैं, उसका एक छोटा सा रूप है ये हमारी मातृभूमि। मातृभूमि यानी ये जो ज़मीन है ये हमारी माँ है। त्या भूमीतले अन्न खाऊनच आपण मोठे झालो, शहाणे झालो। ये मातृभूमि ने ही हम लोगों को अनाज दिया, हम लोग को बढ़ाया और हम लोग को होशियार बनाया है। माणसांना प्रत्येक गोष्ट दिली ती या भूमीनेच। हमारे हर एक रिक्वायरमेंट किसने पूरी की है? तो वो इस जमीन ने ही पूरी की है। त्या मायभूमीबद्दल आपण मनात नेहमी प्रेम भाव बाळगावयास नको का? तो ये जो हमारी मायभूमि है, हमारी ये जो जन्मभूमि है, ये हमारी जो मातृभूमि है, उसका हम लोगों को क्या मानना चाहिए? प्रेम भाव, उसके प्रति प्यार हम लोगों को अपने मन में रखना चाहिए। ओके, उसके प्रति। आपली मोठी आई म्हणजेच आपली मायभूमि। तो अंडरलाइन दिस। और ये लिखा हुआ है मालतीबाई दांडेकर जी ने। अभी देखो यहाँ पर कडबा। कडबा म्हणजे कणसे कापून घेऊन उरलेला गुरांना खाण्याचा भाग वैरण। ठीक है, तो वो जो अनाज काट के जो बचा हुआ रहता है वो उन लोगों को खाने को देते हैं। उसका कुछ प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर करके वो लोग उनको खाने को देते हैं जो उन्हें बहुत ही पसंद होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना लेसन कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं जल्दी ही अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।